हाय दोस्तों। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया जो मैं पहले इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ, बैक्टीरिया क्या होता है। तो आज फिर से मैं आपको रिमाइंडर कराऊंगा और इसको आगे की तरफ ले चलूँगा। तो आगे मेन टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में क्या होगा, जो यही आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, और इसके अलावा कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बैक्टीरिया का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों से अपना आइडिया शेयर करता हूँ। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर organism which belongs to the prokaryotic groups which lack the some organelles and true nucleus. दिस इज द मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बेस्ड डिफिनेशन है जो मैंने एक बनाया है आप लोगों के लिए। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। बैक्टीरिया जो जनरली जो दो टर्म यूज होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा और किसी टेक्निकल प्रोफेशनल के द्वारा, बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है वो जनरली प्लूरल फॉर्म होता है, और बैक्टीरियम जो होता है वो जनरली सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आज ये बेसिक डिफरेंस है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी चीज़ें हैं हो सकेगा मैं क्लियर क्लियर करूँगा। तो ये हमारा हो गया। और सेकेंड चीज़ क्या है कि बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, और बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बैक्टीरिया था जो देखा गया था, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो बैक्टीरिया जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किए थे, उस इमिनेंट साइंटिस्ट का नाम जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक है। और इसके अलावा उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा वर्क किया और माइक्रोबायोलॉजी को आगे बढ़ाने में काम किया। तो उनको फर्दर आगे जो है ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया को देखा था तो उसको क्या बोला था, एनिमल क्यूला बोला था, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटा सा जीव, इसका हिंदी हुआ। तो इसका मतलब होता है उस समय दिया गया था बैक्टीरिया को एनिमल क्यूला, एक लैटिन वर्ड में। तो उनको कहा गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके आगे हम बात करते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरिया देखा गया था अर्थ पे, वो बैक्टीरिया का नाम है, आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तो बता ही दूंगा। इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया था। तो ये है हमारा बैक्टीरिया का एक प्रॉपर आउटलाइन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बैक्टीरिया का जो इसका जो एनाटॉमी के बारे में, बैक्टीरिया का जो इंटरनल पार्ट है और इसका फंक्शन क्या है, आज मैं पूरा फुल स्केल में बात करूंगा आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, आपको क्लियर में दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमको। एक बैक्टीरिया का जो इमेज दिखाई दे रहा होगा बैसेस टाइप का था। ऐसा आप लोग कभी भी नहीं सोचें कि ये बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बैसेस शेप में होता है। इसका स्ट्रक्चर कोकाई भी होता है, कोमा भी होता है और स्पाइरल भी होता है। हम स्ट्रक्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि इसी टाइप का होता है। बैक्टीरिया स्फेरिकल, कोकाई, कोमा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक फंक्शन के बारे में, जो कि इधर में मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है पहले से। तो आप लोग देख रहे होंगे बैक्टीरिया का सबसे जो बाहरी मोस्ट जो एरिया है उस पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना एक दूसरे सेल में, होस्ट टू रिसेप्टर में, रिसेप्टर टू होस्ट में। और इसका एक और काम है, अटैचमेंट का काम करता है, होस्ट से रिसेप्टर, रिसेप्टर टू होस्ट। और इससे कैप्सूल दिख रहे होंगे, कैप्सूल जो होता है जानते हो, कैप्सूल में क्या होता है, मेडिसिन जो कैप्सूल होता है उसमें मेडिसिन अंदर भरा रहता है। तो इसलिए कैप्सूल का काम क्या है कि ये सारे को सिमिट को अपने पास अंदर में रखना। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। कोई भी बाहरी चीज़ को अंदर चीज़ में उसको प्रोटेक्ट करना कैप्सूल का काम, डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। जो सबसे बाहरी लेयर में दिखाई दे रहा होगा सेल वाल, सेल वाल बैक्टीरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेल वाल के बारे में एक अलग से चैप्टर में लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा इसके बारे में। सेल वाल बैक्टीरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि
सेल वॉल बैक्टीरिया का बहुत ही टाइप का केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें होता है। बहुत ही एक यूनिक प्रोटीन और लिपोप्रोटीन इसमें रहता है, जिस प्रोटीन का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और यूनिक जो मैंने लिपिड की बात किया उसका नाम है लिपोप्रोटीन, और एक होता है टिकोइक एसिड। ये हमने एक मिक्स बात कर रहा है बैक्टीरिया के बारे में। तो इसमें सेल वॉल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, बैक्टीरिया का एक रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रदान करने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो सेल वॉल का इसीलिए क्या बहुत ही बड़ा रोल है। स्टेनिंग सेल वॉल के थ्रू ही इससे डिफरेंस का होता है ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव है। सेल वॉल बहुत वाइटल प्ले रोल है इन बैक्टीरिया सेल वॉल के एक प्रॉपर बैक्टीरिया के लाइफ में। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ना साइटोप्लाज्मा के बाहर होता है, जो कि पूरा जो है मटेरियल को अपने पास एकत्रित कर रखता है, एक थैला के तरह आकार का होता है। यह काम क्या है, आयंस को सेल से बाहर और सेल से अंदर भी लेता है जरूरत पड़ने के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नीड जो है ना वो सेल आयंस को आगे मतलब बाहर और अंदर करता रहता है सेल से। इसमें एक खास गुण होता है जो परमेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो इसमें पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो सेल के ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखता है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का फंक्शन है। और प्लाज्मिड की जो बात करें हम सेल के अंदर, प्लाज्मिड जो है ना एक डीएनए के अलावा दूसरा डीएनए होता है जो सर्कुलर डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं सेल के अंदर। और प्लाज्मिड जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च न्यू डेवलपमेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने में, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया को। पता है आप लोगों को, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बहुत ही हेल्प करता है, और इसमें डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। और इसमें वेक्टर भी होता है, उस वेक्टर को जैसे यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जिसे क्या बोलते हैं, ये बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करता है, जिसके अपने डिजायर प्रोडक्ट बना करके इसको मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है, और इसका घाटा क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियोटाइड, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग बराबर सुनते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियस के अंतर होता है। जो मैंने पहले डिफिनेशन बताया था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ट्रू मतलब जो भी मटेरियल है इसका डीएनए का वो बिखरा हुआ होता है, स्केटर्ड फॉर्म में होता है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाता है, इसलिए नाम दिया गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब जो न्यूक्लियस जो मटेरियल है वहाँ पर उसको बात कर रहा है। राइबोसोम जो है ना बैक्टीरिया का सेल डिवीजन में और इसका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री इसको बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। एक बहुत जो ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, इसके अंतर्गत एक है राइबोसोम है, जो कि राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और साइटोप्लाज्म जो द्रव लाइक स्ट्रक्चर होता है सारे के अंतर्गत, इसी में जितना भी मशीनरी होता है बैक्टीरिया का, जो भी रिक्वायरमेंट ये सारा इसमें फ्लोट करता है, जैसे एंजाइम, वाटर, आयन एंड अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म में कौन सा पार्ट होता है, वाटर होता है, 80% वाटर होता है इसमें। तो आज जो हमने बात किया बैक्टीरिया के बारे में, उसमें एक लास्ट बच गया है टॉपिक, जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या है, फ्लैजेला का काम जो है लोकोमोशन, ये लोकोमोटरिक ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट देता है, एक उसमें मोशन करने की शक्ति देता है। इसमें इसको बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला भी बहुत जैसे एक होता है पेरिट्राइकस, फ्लैजेला चारों सेल के बाहर होता है, उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। लोफोट्राइकस दोनों साइड में होता है, इसमें सिंगल होता है। तो इसके चैप्टर के लिए मैं अलग से लेके आऊँगा। तो आज का जो ये वीडियो है कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, आज का हमने बात किया। तो एक आपको आई होप आप लोगों को एक अच्छा क्लियर इमेज माइंड में सेट हुआ होगा, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज बूस्टर वर्जन 2। थैंक्स अ लॉट।